प्रशंसा करे हमारी आराधना के द्वारा। आप ही में लिपटे रहे प्रभु, हम प्रार्थना दुआ करें, एक सुंदर सहभागिता करें प्रभु। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए आने वाले समय में जो जो हम करेंगे प्रभु, हमारी परिणा सिस्टर को भी आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ प्रभु। भले ही उनका मुख हो, लेकिन आपकी आत्मा उनके मुख से प्रभु महिमा लेने पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक विषय में प्रभु हम बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो मैं पनीना सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिस्टर हमें वर्शिप में आगे लेके जाएं। शालोम सिस्टर। आप हाँ। Shalom to everyone. मैं पन्ना आज परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ वर्शिप के लिए मुझे आज चुने हैं, और मैं एक उड़िया गाना गाना चाहती हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के और नजर को रखें, और प्रभु हमसे जो भी आज बातचीत करना चाहते हैं वर्शिप के थ्रू उसके चरणों में आएंगे। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। ग्लोरी फादर। प्रतिदिन যিশু মম পাপ মোরা তুম দেহে দেউছি আঘাত কণ্টক প্রতিদিন যিশু মম পাপ মোরা তুম দেহে দেউছি আঘাত কণ্টক প্রতিদিন যিশু মম কেতে থর মই কহিছি তুমকু অবাটরে ଯିବି না কথা মোর কিন্তু মারি নাহি রখি ছলনারে ভুলি যা কেতে থর কহিছি তুমকু অবাটরে ଯିବି না কথা মোর কিন্তু পারি নাহি রখি ছলনারে ভুলি যা হজামেশ আসিছি মু অনুতাপ লুহে মোর ঢালুছি চরণে নৈবেদ প্রতিদিন যিশু মম বিপথে গলে তোমারি আখিরে কেতে লুহ ভরি যায় କରୁଛି ଶପଥ ଦେବି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ବିପଥେ ଗଲେ ତୁମରି ଆଖିରେ କେତେ ଲୁହ ଭରି ଯାଏ କରୁଛି ଶପଥ ଦେବି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ମୁକୁଳ ମୋ ଅନ୍ତର ଆସ ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ମୋର କରୁଣା ଟିକକ ମୋର ନିବେ
प्रतिदिन जीशु मम पाप मोर तुम देहे देउछि आघात कंटक प्रतिदिन जीशु मम हालेलुया थैंक यू Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. God bless you, sister. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए ऊंचे ताले लगाते हैं। सुंदर सा ये हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सही में मैं पूरा बोली तो मेरे लिए गाना नया था, लेकिन एक सुकून ये गाने में, एक प्रभु की उपस्थिति, एक सुंदरता जो मन भर जाए कि मैं प्रभु की हुजूरी में मैं बनी रहूं करके, है ना। ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। और सही में प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन, रोज प्रभु भी, और जैसे हम भी चाहते हैं गाने के द्वारा जैसे बता रहे थे कि प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए उनसे बातें करना, उनसे लिपटे रहना, उनकी हुजूरी में रहना कितना नहीं, क्या ही मनोहर है वो मोमेंट, वो विषय, है ना, हम सभी के लिए। और ये हम कर भी रहे हैं रोज की रोज। सो मैं परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा करती हूँ आज का ये सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, एक नया हफ्ता के साथ, एक नया दिन के साथ हम जुड़े हैं। हमारा डिक्लेरेशन विषय को लेते हुए जो मंथली डिक्लेरेशन है, और वो क्या है मेरे प्यारों, कि नए आयामों का खुलने का महीना, है ना। ओपनिंग ऑफ न्यू स्पिरिचुअल डायमेंशंस। एक डायमेंशन नहीं, परमेश्वर का बहुत सारे डायमेंशन को हमारे जीवन में, हमारे ये सिल्हो परिवार में एक्सपीरियंस करने का महीना है। हालेलुया। और जब से हमारा ये मंथली डिक्लेरेशन शुरू हुआ, तब से हम बहुत सारे विषय को डिफरेंट वे में, हम बहुत सारे प्रभु के जन लोगों के द्वारा, हमारे एपोस्टल सर के द्वारा, हमारे माए लोगों के द्वारा, सिस्टर लोगों के द्वारा प्रभु बहुत सुंदर सुंदर विषय को हमको सिखा रहे हैं। और ये बहुत ही हम सभी के लिए आशीष बन रहा है। हम सीख रहे हैं, है ना। क्या हम सीख रहे हैं क्या रोज? आमीन जी पास्टर जी। यस, हालेलुया। तो आइए आज भी थोड़ा सा एक अलग सा विषय को मैं लेकर आई हूँ। और क्योंकि हम विश्वासी हैं मेरे प्यारों, और परमेश्वर कुछ भी करता है ना, तो वो अपने लोगों के द्वारा करता है ना, हमारे द्वारा करता है। वैसे ही, और वो कैसे करके काम करता है हमारे द्वारा, उसकी आत्मा के थ्रू। हम जब काम करते हैं, प्रभु का काम करने जाते हैं, पवित्र आत्मा में भरे हुए करते हैं, और जो करते हैं ना, परमेश्वर दूत लोगों को अपॉइंट करता है हमारा हर एक विषय में करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हो, गार्ड करने के लिए हो, यूथ करने के लिए हो, हर एक विषय में। तो आइए मैं थोड़ा वो एंजेलिक डायमेंशन को आज थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी, आप लोगों को लेके जाऊंगी। और क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन। क्योंकि एंजल ऐसा है कि वो हमारे लिए दिए गए हैं। इवन यीशु मसीह भी जब ये जगत में आए ना, यीशु मसीह को भी उनके दुर्बलता में एंजल लोग उनको सामर्थ देते थे, वो खुद प्रभु होते हुए। हालेलुया। एंड वी आर जीसस फॉलोअर्स। हम उनको फॉलो करने वाले उनके संतान हैं, उनके सहकर्मी हैं। तो हमको भी हमारे जीवन में जो एंजल्स है रहते हैं, ऑलरेडी हैं, उनके थ्रू काम करना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारा अधिकार है मेरे प्यारों। तो आइए ये विषय को लेते हुए हम चलें। मेरे साथ निकालिए रिविलेशन, प्रकाशित वाक्य 5 का 11 और 12, 13, 14 ऐसे करके पढ़ेंगे।
उसे मैं पहले मैं बता दूं, हम मैनपाट गए थे, बहुत सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा वहाँ पे बातें किए, बहुत सुंदर सेवकाई हुआ और परमेश्वर को धन्यवाद भी देती हूँ। हम बहुत सुंदर रीति से गए आए, हर एक विषय में परमेश्वर मदद सहायता किया। आमीन। तो आई होप आप लोग निकाल चुके हैं, मुझे कोई भी नहीं दिख रहे हैं आप लोग को देखने पाती तो और अच्छा होता। आज हमारी परमजीत सिस्टर नहीं है क्या, नहीं तो वो वीडियो ऑन करके बैठे रहते हैं। सो थोड़ा सा ऐसे रेस्पॉन्स करिएगा, है ना, चाहे भले ही वीडियो ऑफ हो। ओके, थैंक यू सस्मिता सिस्टर, सविता सिस्टर। तो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5 का जाएंगे 11 से, है ना। यहाँ पे ये प्रकाशित वाक्य को हम जानते हैं ये किसके द्वारा यहाँ पे है, यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेला था, उसके द्वारा ये सारा विषय को यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और वो बोलते हैं कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों को चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, है ना। वहां पे सिंहासन है, परमेश्वर भी होंगे, प्राणियां भी होंगे, है ना, बहुत सारे किरूब लोग, प्राचीन लोग, और उनके बीच में स्वर्गदूत। आज हमारा टॉपिक क्या है, एंजल, है ना, एंजेलिक डायमेंशन को दिखाऊंगी। तो जो स्वर्गदूत बहुत सारे हैं, और यहाँ पे क्या गया कहा गया है, वचन आगे पढ़ेंगे तो जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वो कहाँ पे, स्वर्ग में थे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वो कुछ कहते थे, और उनका वो जो बोली था वो क्या था, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वो लोग किसी को योग्य मानते हैं, ये स्वर्गदूत। आमीन, हालेलुया। और वो क्या, वध किया हुआ, खाली मेमना नहीं, जो मेमना ऑलरेडी अपना काम को कर चुका है। और हम सब कोई जानते हैं, ये हम सब कोई वाकिफ है, हमारी इंफॉर्मेशन में है, वो नॉन अदर देन कौन है, हमारा यीशु मसीह, है ना। हमारा यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है, और उनका सामर्थ का, उनका धन का, उनका ज्ञान का, उनका शक्ति का, उनका आदर का, उनका हर एक विषय का, उनका महिमा का वो बोल रहे हैं, और वो धन्यवाद दे रहे हैं, और ये सारा विषय में वो योग्य हैं, ये सारा विषय पाने के लिए करके। हालेलुया। वो आदर कर रहे हैं, वो ऑनर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, 13 को, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, क्या क्या क्या, कि स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग एक रेलम, उसके बाद क्या, कि पृथ्वी में, पृथ्वी एक आर्थली रेलम, और उसके बाद पृथ्वी के नीचे भी, वहां पे भी एक रेलम है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, स्वर्गीय हेवनली रेलम, आर्थली रेलम एंड अंडर द अर्थ रेलम। और क्या है, और उतना नहीं, और समुंदर के सब सृजी हुई वस्तुओं को, वाओ, ग्लोरी टू जीसस, वाटर रेलम, जो समुंदर में सारे विषय, यानी कि खाली समुंदर नहीं, पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे, पानी के अंदर, है ना। जो एक जेनेसिस 1 का 26-27 को पढ़ेंगे तो आदम को वो अधिकार परमेश्वर ने दिया था कि सब चीज के ऊपर अधिकार रखे, हुक्म जगमाए, है ना। और वो लोग आदम की बात माने, और आदम के अंदर कौन, आप में सब कोई। और वही चीज जो बताया गया है अधिकार रखना, वो हर एक विषय को यहाँ पे बता जा रहा है। वो चारों रेलम में क्या हो रहा है, कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। हालेलुया। क्या बोला गया है, वो स्वर्ग में वो दूत लोग, परमेश्वर वो वध किया हुआ मेमना का धन्यवाद दे रहे हैं, वो इस योग्य है बोल रहे हैं। उतना खाली नहीं, वो स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे
समुंदर, चारों तरफ हर एक वस्तु, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटा जीव हो बड़ा जीव हो, हर एक चीज, समुंदर में छुपा हुआ हर एक चीज, हर एक वस्तु भी बोला गया है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वस्तु हालेलुया। किसके द्वारा बनाया गया है? हमारा परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए वो वर्ड के द्वारा, वो वचन के द्वारा, वो यीशु मसीह के द्वारा, इसीलिए वो वध किया हुआ मेमना का वो भी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी गुणानुवाद कर रहे हैं। और उनके बीच में रहने वाले हम एक परमेश्वर का श्रेष्ठ क्रिएचर है, द ग्रेटेस्ट क्रिएचर। हालेलुया। हम अपने आप को छोटा समझते हैं देखने के लिए, है ना, विशाल विशाल पेड़ होता है देखने के लिए, समुंदर आंख नहीं समाता कहां से शुरू हुआ है कहां से खत्म। लेकिन उतना बड़ा बड़ा विषय को ऑपरेट करने के लिए किसको दिया गया है? आपको और मेरे को। और फिर बोला जा रहा है क्या 14 को, और चारे प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ग्लोरी टू जीसस। हमारा यीशु मसीह का ऐसा औधा है, ऐसा चीज है। और कौन सा चीज उनको इस योग्य बनाया कि सब जगह में उनका नाम, उनका महिमा, उनकी प्रशंसा, उनका जो किया हुआ काम, जो आपको और मेरे को बचाने के लिए किया गया, उनका जो प्रेम है। हम बहुत बार कंटिन्यूअसली सुनते आ रहे हैं कि हमारे एपोस्टल सर से कि प्रेम प्रेम बहुत ही बड़ा एक ऐसा डायमेंशन को हमारे जीवन में खोलता है कि उसके द्वारा हम सब कुछ पाते हैं। वही ये यीशु नाम, जो यीशु नाम करके क्यों चारे तरफ पॉपुलर हुआ? जब यीशु मसीह अपना काम को आके ये धरती में अपना काल्वरी मिशन को पूरा किए मेरे प्यारों, वो बद्ध हुए। और इसलिए स्वर्गदूत यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। और ये तो हम देखें वहां पे नारा लगाया जा रहा है। और इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने के लिए और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 1:14 को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 1:14 को पढ़ेंगे। और वहां पे वचन कहता है, क्योंकि हम एक टॉपिक में हैं, इसीलिए 1 मिनट 2 को निकाली हूं और पढ़ रही हूं। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, कोई एक दो भी जवाब देने से। अगर आपके सामने स्वर्गदूत प्रकट हो जाए, आपके सामने एंजल प्रकट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप क्या करेंगे? कोई भी? मेरी आवाज आ मैं रही तो है? डर जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी। अच्छा, हमारी ममता सिस्टर का आंसर है डर जाएंगे। हाँ, और हमारी जयंती सिस्टर? हम आश्चर्य हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, ये क्या बोलता है। सॉफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग दिखने के लिए, हम देखते तो हैं टीवी में उनका ऐसा पर है, ऐसा है, लेकिन आप रियल में सही में देखेंगे तो डर जाएंगे। हम देखते हैं मत्ती में बहुत सारे जगह में स्वर्गदूत जब प्रकट होते हैं, यूसुफ के पास जब आते हैं, यीशु मसीह के जो बायोलॉजिकल फादर थे, जब मरियम के पास आते हैं, पहले उनका क्या होता है? जकरिया के पास है तो मत डर करके वो लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा वो ये होता है, अपीयरेंस रहता है कि बहुत सारे आंखें, बहुत सारा विषय रहता है। अगर उनका रियल आइडेंटिटी को देखेंगे ना, आप डर जाएंगे। लेकिन हम यूट्यूब में आप सर्च करिएगा, बहुत सारा टेस्टिमनी सुनिएगा, वहां पे क्या बोला गया है, बहुत सारे मैं ऐसे प्रचारक को सुनी हूँ, वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस किए हैं कि ऐसे ही इंसान की तरह कहीं पे वो चलते होंगे, आप देखेंगे, वो लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वो लोग जानेंगे कि ये एंजल है करके। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी उबर्ट एंजल जी को, वो बोल रहे थे, प्रॉफिट उबर्ट एंजल की, वो जब जा रहे थे किसी के साथ, देखे कि कोई अच्छे ऐसे पीछे से बैग पकड़ा हुआ है और
जब वो स्लो हुए रास्ते में, वो लोग भी सो हुए, और वो रोड के बीच में ही वो मतलब क्या बोलूं उसको हिंदी में, उभे जीबा, हिंदी में क्या होता है? गायब हो गए। गायब, हाँ ये गायब हो जाना, वो गायब हो गए बीच में। तो वो गायब होने से पहले उबर्ट एंजल बोल रहे हैं अपने जो उनके पास थे कि वो लोग एंजल हैं, वो दोनों एंजल हैं। तो वो जो पास थे वो लोग बोले, हैं ये एंजल हैं, ये तो इंसान है, कुछ बैग में पकड़े हुए हैं, जैसे वो जो पहाड़ चढ़ते हैं ना, वो जो क्लाइंबर लोग होते हैं वैसे कुछ पकड़े हुए हैं। नहीं, देखो वो एंजल है, और वो बोल रहे हैं, और जब वो स्लो हो गए, ऐसे जा रहे थे, तो वो एंजल लोग गायब हो गए। तो इस रीति का अलग अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे जैसे बोला गया है वचन कि क्या वो सेवा टहल करने वाली से आत्माएं नहीं है, ये किसको बोला गया है? 13 से पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरा बेरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। ये अलग बात है, ये स्वर्गदूत को बोला गया है। और वही स्वर्गदूत को लेते हुए 14 में बोला गया है कि क्या ये जो स्वर्गदूत हैं सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, ये किसकी सेवा टहल करने के लिए? हमारी सेवा। हालेलुया। जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो सत्य जीवित एकमात्र परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह है, जो स्वर्गदूत वही यीशु मसीह का जो गुणगान करते हैं, और वही यीशु मसीह के साथ हम जो संगी वारिस हैं, हम उसके पार्ट टेकर हैं, हम उसके सहकर्मी हैं, और वही यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जो हमने नई सृष्टि पाई है, हालेलुया। अब वो क्या, हर एक क्या बोला गया है? उद्धार पाने वालों के लिए। जब हमारा उद्धार हो जाता, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लेते हैं, हमारे लिए एक एक एंजल अपॉइंट होता है। हालेलुया। वो हमारे स्वर्गदूत हमारे जैसे दिखते हैं, और वो हमारे लिए ही काम करते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए उनको, उनका दूसरा नाम क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्मा। वो सब स्पिरिट है, लेकिन इस रीति से अपेयर होके हर एक विषय, अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, हमारी रश्मिता सिस्टर, हमारी नीलिमा, हमारी सोना बेटी, बहुत सारा एंजल के बारे में उनको विजन मिला, वो शेयर कर रहे थे, हम सब खुश हो रहे थे जान के, क्योंकि एंजल हैं मेरे प्यारों हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जब हम प्रेयर के लिए कुछ बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो प्रेयर किया जाता है कि एंजल जाके उसको ढूंढ के लाओ, एंजल ये करो, क्योंकि वो लोग हमेशा ताकते रहते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने एंजल लोगों को अपने लिए काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। और वो कब काम करेंगे पता है मेरे प्यारों? और एक चीज मैं बता के आगे बढ़ूंगी। जेनेसिस 28, उत्पत्ति 28 को हम देखेंगे। याकूब जो वो एक सपना देखता है ना, एक पत्थर के नीचे सोता है। जेनेसिस 28 को, उसको थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 28 को जल्दी जल्दी देखेंगे तो मैं कहाँ से पढ़ाऊं आपको? 12 को डायरेक्ट आते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि याकूब एसो के साथ, एसो का जो पहलोठा अधिकार है वो लेके अपने घर से भागा, है ना, एसो से डर के। ये विषय को हम जानते हैं। और जब वो जा रहा है तो एक जगह वो क्या हुआ कि पत्थर ले अपना तकिया बनाकर, ये 11 में लिखा है, और उसमें उस जगह में सो गया। और 12 को क्या लिखा है देखिए, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। पहले उतरना नहीं लिखा है, पहले चढ़ना लिखा है। और चढ़ना, जिसे स्वर्गदूत मतलब स्वर्ग का दूत, और स्वर्ग का दूत उतरे होंगे तब तो वो चढ़ते होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है कि स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते, लेकिन वो कब चढ़ेंगे? जब उतरे होंगे। और कब उतरे होंगे? वो सीढ़ी क्या है मेरे प्यारों? हम वचन में बहुत बार सुने हैं,
और बहुत दिन के बाद अगर आप सुन रहे हैं तो आपके रिमाइंड के लिए मैं बता दूं, ये स्वर्ग का जो सीढ़ी, ये सीढ़ी और कुछ नहीं, हमारा यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लेते हैं ना, तब स्वर्गदूत अपॉइंट हो जाते हैं कि वो स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं, उनका वॉकिंग हमेशा ऊपर नीचे होना चलता रहता है। जैसे कि बच्चे लोग कुछ खेलते हैं, है ना, सी सॉ, कुछ भी चढ़ना उतरना, उस टाइप का नहीं। जब वो स्वर्ग के ऊपर चढ़ेंगे तो अपने बच्चों के लिए, जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वो स्वर्गदूत को अपॉइंट किया है, उनका प्रार्थना लेकर चढ़ेंगे। हालेलुया। हम जब गाना भी गाते हैं, वर्शिप करते हैं, क्या प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और ये हमारा कौन सा प्रेयर है? ये ऑल्टर प्रेयर में हम रोज रोज जुड़ते हैं। यानी कि मैं मेरे माए लोगों को बता दूं, जब हम यहाँ पे जुड़ते हुए प्रार्थना करते हैं, एंजल लोग जमा होके हमारी प्रार्थना को वो स्वर्ग में लेके जाते हैं, वो सुगंधी धूप को। और वो उसका उत्तर लेकर जब आते हैं, कि ऐसे ही वो क्वेश्चन लेकर नहीं, वो उत्तर लेकर नीचे आते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन को हम देखते हैं और प्रभु की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। और एक विषय को मैं पढ़ाऊंगी कि आप देखेंगे, पहला पत्रस 1:12, पहला पत्रस 1:12, क्योंकि ये जो डायमेंशन का ओपनिंग है हमारे जीवन में मेरे प्यारों, इसका भरपूरी फायदा उठाना बहुत जरूरी है। नया नया पोर्टल खोलेगा आपका। रिसेंटली संडे को प्रोफेसी हो रहा था कि आत्मिक आंख खोले करके, आप जो ये खाली आंख में नहीं देख पाएंगे, बहुत सारा विषय को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में एंजेलिक विजिटेशन होगा, बहुत सारा डायमेंशन। और जब हम उसका नॉलेज नहीं रखेंगे, वो डायमेंशन में कैसे हम ऑपरेट होंगे, है ना। तो 1:12 को देखिए, पहला पत्रस 1:12, और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, उन पर यह प्रकट हुआ। ये किन पर बोला गया है? मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। ये भविष्य वक्ताओं के बारे में बोला गया है। 10 से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है ना, जो भविष्य वक्ता वो आके जो प्रभु के बारे में बोलते गए, वो हर एक विषय को वो बोलते गए, मैसेज देते गए, उन भविष्य वक्ता को लेते हुए बोला गया है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपने नहीं वरन तुम्हारी सेवा। ये भविष्यवाणी क्यों होती है? परमेश्वर के संतान लोगों में जो भविष्यवाणी, उनका प्रोफेसी किया जाता है, कुछ भविष्य विषय बताया जाता है, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के थ्रू हो। हालेलुया। कुछ अच्छा चीज हो, कुछ बुरा चीज हो, कुछ आनंद समाचार, जो भी हो। तो ये भविष्य वक्ता इसलिए अपॉइंट किए गए हैं कि अपने नहीं, उनके खुद के नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान लोगों की सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, है ना। और फिर क्या बोला गया है आगे, मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो भविष्यवाणी करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे, जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और उन बातों को, स्वर्ग से कौन भेजा गया? हमारा यीशु मसीह। जो यीशु मसीह, हम भी जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर किसी के पास जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद को, अपनी गवाही को हम टेस्टिफाई करते हैं, तो क्या इन बातों को, ये सारा जो प्रभु के रिलेटेड जो बातें होती है मेरे प्यारो, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। जहां कहीं भी, अब मैं भी आपको जब अभी मैं बता रही हूं प्रभु की वचन से, हालेलुया, स्वर्गदूत हमारे बीच में है। और ये विषय को, ये मैं नहीं, ये वचन कहता है कि वो लोग ध्यान से सुनने की मनसा करते हैं। मनसा यानी कि लालसा, कि कहां पे कहीं तो प्रभु यीशु मसीह को वो वध किया हुआ मेमना के बारे में बोला जा रहा है, तो तुरंत वहां पे जाके प्रकट होके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो करके, वो अपना प्रोटेक्शन के साथ
आपको प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो ध्यान धर कर सुनते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलने पाए करके, है ना। हालेलुया। इसको अगर थोड़ा सा एमएसबी में पढ़ेंगे, एमएसबी जल्दी निकल जाओ, पहला पत्रस फर्स्ट पीटर 1 का 12, ओके 12 एमएसबी वर्जन देखिए, मैं लास्ट वाला अच्छा ऊपर से पढ़ देती हूँ। All they were told was that they were serving you who by orders from heaven have now heard from yourselves through the Holy Spirit the message of those prophecies fulfilled. Do you realize how fortunate you are? अभी मैं आपको पूछूंगी कि आप क्या रियलाइज कर पा रहे हैं कितना फॉर्चुनेट, तो हम वो भाग्य नहीं, कितना अनुग्रह के पात्र हैं आप लोग और मैं। क्या हम ये रियलाइज कर पा रहे हैं, क्या हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, क्या हम ये सेंस कर पा रहे हैं? क्या एंजल्स वुड हैव गिवन एनीथिंग टू बी इन ऑन दिस। हम वो ना सब कुछ करने के लिए वो लग पड़ते हैं जब हम प्रभु की सेवा में, जब हम प्रभु की काम में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और एम्पलीफाइड में लिखा गया कि इनटू दीज थिंग्स द वेरी एंजल्स लॉन्ग टू लुक। वो जैसे कि ये बात को हम समझने के लिए ऐसा कोशिश करेंगे कि वो अपने चेहरे में हाथ पकड़ते हुए, ऐसे बोलते हैं ना, गाल में हाथ पकड़ते हुए ध्यान धर के सुन रहा था जब मैं बोल रहा था, जब मैं बोल रही थी, उस टाइप का कुछ होगा, है ना, ताकि वो हमारे साथ रहते हुए वो प्रभु का काम में हमारे हाथ बटाए। हालेलुया। कुछ लोगों को पूछा गया जब हम मैनपाट में थे, पास्टर शुभ्रांशु जी वचन दे रहे थे, अगर आपके सामने एंजल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई बोले कि मैं प्रणाम करूंगा, कोई बोला कि मैं आनंद हो जाऊं और उसके साथ रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, वो जहां जहां जाएगा मैं उधर उधर जाऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे जुड़े हुए मेरी हर एक माए, हर एक मेरी सिस्टर लोगों के साथ ये रेवलेशन है कि वो सेवा टहन करने वाली आत्मा है। हम उनकी सेवा के लिए नहीं, वो हमारी सेवा के लिए अपॉइंट किए गए हैं। हालेलुया। उनको प्रणाम नहीं करना है, हालेलुया, उनको ऑर्डर देना है, क्योंकि वो इब्रानियों की पत्री 1:7 में लिखा है, वो ऐसा वायु स्वरूप है, वो ऐसा हवा के समान स्पिरिट है, जो कि जो हमको मिनिस्टर कहा गया है, फ्लेम ऑफ फायर, है ना, धधकती आग कहा गया है, हमको मिनिस्टर जैसे वो सैल्यूट मारते हैं, वो हमारे हर एक विषय को करने के लिए तत्पर रहते हैं कि कब करेंगे करके। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में बोला गया है कि परमेश्वर आप ही आज्ञा देता है कि वो तुझको हाथों हाथ उठा ले, तो जहां जहां जाए, हमारे बच्चों के लिए भी हम घोषणा करते हैं, वो उसके संग संग रहे। आमीन, हालेलुया। अब आगे की क्वेश्चन है, मैं बहुत ही जल्दी 2-3 मिनट में खत्म करूंगी, समय हो चुका है, कि ये एंजल लोग कैसे काम करते हैं, हाउ एंजल वर्क्स। मत्ती उसका 4:11 को निकालेंगे, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 4:11 को निकालेंगे, और वहां पे वचन कहता है, निकल जा जल्दी। तब शैतान उसके पास से चला गया। ये किसके बारे में? हमारा यीशु मसीह जब जगत में रहते हुए, है ना, जब वो शैतान के द्वारा परीक्षा में पड़े, है ना, उनको परीक्षा किया गया, और जब वो ये सारा विषय को ऑपरेट होते हुए जब परीक्षा जीतते हुए वो आगे आए, तब वो शैतान क्या किया? तब शैतान उसके पास से चला गया, यीशु मसीह के पास से दूर चला गया कुछ समय के लिए, और लिखा है कि और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। क्या पॉइंट है मेरे प्यारों? जब हम अपने जीवन में जूझते रहते कोई परिस्थिति को लेकर, जब हम उसको पार कर लेते हैं ना, जब कोई परिस्थिति हमको क्या दबा नहीं पाता ना, जब हम परमेश्वर को
लज्जित होने नहीं देते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, जैसा भी परिस्थिति हो, तब वो हर एक विषय को पार करते हुए, हर एक पड़ाव को पार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगते हैं। हालेलुया। आपके पास आपका एंजल है, आप एंजल को देखेंगे, उससे बात करेंगे। बहुत सारे प्रचारक हैं ऐसे बोलते हैं कि, मुझे उनका नाम याद नहीं हो रहा है, कि वो जब स्टेज में उतरते हैं ना, वो जब अपना एंजल को वहां पे ऑपरेट होता हुआ वहां पे नहीं देख लेते, वो अपना प्रचार शुरू ही नहीं करते। जब जो सुनने वाले, जो ऑडियंस होते हैं, ये क्या जब आते हैं तो कभी कभार तुरंत शुरू हो जाते हैं प्रचार करना, और कभी कभार चुप हो जाते हैं, बहुत समय के बाद वो शुरू कैसे करते हैं। लेकिन वो अपने उस चीज में एक बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब मैं अपना एंजल को, जब मैं एंट्री करा, मैं देखता हूं, तब हो गया शुरू करके मैं शुरू करता हूं, तब परमेश्वर की आत्मा इस रीति से बात करता है, और एंजल जाके वहां पे किसको हिल करना है, किसके बारे में बोलना है, हर एक विषय को बोलते हैं। ये होता है एंजल लोगों का काम। लेकिन वो एंजल कब काम करेगा? जब हम उस कगार पर पहुंचे के अपना वो डायमेंशन जो ऑपरेट करेंगे, वो जिस डायमेंशन में एंजल लोग काम करेंगे, वो बाउंड हो जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को उस रीति से जब तैयार करेंगे मेरे प्यारों। और एक विषय मैं दिखाऊंगी, लूका 22 का 43, इसको पढ़ा के खत्म करूंगी। लूका लिखे सुसमाचार उसका 22 का 43, और यहां पे वचन ऐसा कहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 41 को देखिए, है ना। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले अपने चेले लोगों को लेके, है ना, वो जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने लगे। ये सारा विषय होने लगा। उनके चेले लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि परीक्षा में जैसे ना पढ़ो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। उस विषय की बात है। और वो उस विषय में 41 को देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर आया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और यीशु मसीह अब बोल रहे हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह क्योंकि 100% मनुष्यधारी, वो मनुष्य थे और 100% प्रभु भी थे, है ना। तो यहाँ पे उनका जो शारीरिक पीड़ा हो रहा है, वो जो पेन में जाने वाले थे, वो विषय को लेते हुए यहाँ पे वो कुछ बोल रहे हैं पिता से कि ये जो कष्ट हो रहा है, बहुत तो कष्ट हो रहा है, हो सके तो हटा ले। ये शारीरिक रूप में बोल रहे हैं। फिर उनका सेम टाइम में और एक बोल रहे हैं कि क्या नहीं, मेरी इच्छा तो कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है, ये शरीर जो हावी हो रहा है, लेकिन तू परमेश्वर, मैं जो मिशन के लिए आया हूं, जो पिता तेरी इच्छा है, वही इच्छा को ही मैं प्रथम स्थान देता हूं। वही इच्छा के सामने ही मैं अपने आप को झुकाता हूं। तेरी इच्छा को मैं नमन करता हूं, है ना, और तेरी इच्छा पूरी हो। और जब ये विषय को यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं, तब क्या हो रहा है? स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। हालेलुया। एक विजुअलाइजेशन एक एंजल का। जब मेरे प्यारों हम अपना विषय को, जो भी हमारी इच्छा है, बहुत सारे विषय रहते हैं, बहुत सारे परिस्थिति रहते हैं, वो हर एक विषय को मार देते हुए जब हम परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ते हैं, परिस्थिति तो डोलमाल, अप्स डाउन होती है, लेकिन एंजल रहते हैं वहां पे आपकी दुर्बलता में, जैसे यीशु मसीह की दुर्बलता में उनको सामर्थ देने के लिए। ये यीशु मसीह कौन है भाई जो उनको सामर्थ चाहिए? ये तो प्रभु है। लेकिन ये विषय जैसे हम जाने, वो प्रभु होते हुए उनको एक जगह वो दुर्बल हो जा रहे हैं, है ना, तो
वही टाइम एक स्वर्गदूत आ रहा है उनको सामर्थ देने के लिए। तो हमको भी कितना नहीं हर एक विषय का जरूरी है, क्योंकि वो हमारे हेल्पर हैं, वो हमारी सेवा टहलने करने के लिए आए हैं। अगर स्वर्गदूत हमारे पास आता है और हम ये विषय में हम परमेश्वर में नहीं लगेंगे, तो स्वर्गदूत वो नहीं रहेगा, हमारी सेवा टहल नहीं करेगा। हम उसको प्रणाम करेंगे, वो चला जाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक जगह यूहन्ना जब देखे ना यीशु मसीह का दूत उनके जैसे जैसे दिख रहे थे, वहां पे प्रकट हुए, वो यीशु मसीह समझकर उनको प्रणाम करने लगे। तो वहां पे बोला मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, मुझे प्रणाम मत करो करके वहां पे बोला गया है। आप अगर देखेंगे वहां पे एग्जैक्टली ठीक वैसे ही हम अगर स्वर्गदूत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वर्गदूत का पूजा करते हैं, है ना, उनका आदर करते हैं। नहीं नहीं, हालेलुया। उनको अपने जीवन में ऑपरेट करने का ये तरीका है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, हम परमेश्वर में भरोसा करके उनका हर एक विषय को, इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, वचन में आत्मा में बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में स्वर्गदूत ऑपरेट होने लगेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ये छोटा सा वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक ऊंचे ताले लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। जी दया सागर आईडी से हैं हमारी जयंती सिस्टर। जी सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करे। उनके परिवार, उनके फैमिली को, जितने लोग हैं सब को प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ पास्टर जी। और मेरा थैंक्स गिविंग है, जो मैं मम्मी के घर गया था, अच्छी रीति से गया, 1 साल के बाद गया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी सिस्टर लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और अच्छे से गए, अच्छे से आ गए, इसलिए मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 18 तारीख को मेरी बेटी लोगों का स्कूल खुल रहा है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे वो अच्छे से पढ़े लिखे करेंगे, वो अच्छे से जाएंगे आएंगे। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ग्लोरी टू जीसस। कभी मौका मिलेगा ना, ये विषय को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और डीपली जाएंगे। सो रश्मिता सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम सभी को। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है जी? हाँ दे रहा है, थोड़ा सा दूर से दे रहा है लेकिन समझ में आ रहा है। शालोम सभी को। मैं सिस्टर मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। परमेश्वर के नाम से मैं सिस्टर का और पास्टर जी का धन्यवाद देती हूँ। और आज मस्जिद बहुत साल के बाद वो मस्जिद को हमने सुना है, क्योंकि हम बचपन में गाते थे, परमेश्वर का महिमा करते थे इसी मस्जिद के द्वारा। अब देखते सुनने के बाद और भी बहुत सुकून मिला। और जैसे पास्टर जी भी बोले कि परमेश्वर के पास ऐसे ही बैठे रहने के लिए, ऐसे ही के लिए आया, इस बात भी मिला। और आपका वचन जो आपने एंजेलिक डायमंड को दिखाया है अलग अलग बातों से, वाओ वाओ, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सारे वचन मुझे बहुत ही क्लियर करने लगा एंजेलिक डायमेंशन का, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यीशु के नाम से मैं आपका भी बहुत तारीफ से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है बस हम जैसे परमेश्वर के काम में लगे रहिए कि जो एंजल है हमारे काम करते जाए, वो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। और सतर्क को जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था उसको मैं वेदी में ही रख देती हूँ, ताकि वेदी में प्रेयर होता रहे। जो सीमा पिता और मामा पिता का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जल्दी आ जाए, ताकि वो लोग भी अप्लाई करने पाएंगे। ये मेरा प्रेयर का रिक्वेस्ट है। और जितने भी हमारे बिलीवर्स लोकल चर्चेस हैं,
यहाँ के लोग जो नहीं समझ पा रहे अभी भी, वो लोग जैसे जान नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं देती हूँ हर एक चर्च के लिए, यहाँ के लोकल चर्चेस जितने हैं, क्योंकि मैं वहाँ देखा, मुझे बहुत अफसोस है। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो शंभू और बेहरा को मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार दे रही हूँ, इसको भी मैं परमानेंटली और मेरा दे रही हूँ परमेश्वर का मिला है। ईमेन ईमेन। ठीक है सिस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी पनीना सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। फिर से परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर मुझे वर्शिप करने के लिए सहायता किए, और विशेष करके मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। मैं वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सच में परमेश्वर को जिस दिन से हम ग्रहण करते हैं, उसी दिन से परमेश्वर हमारे लिए एक एंजल को भेज देते हैं, और वो तो मैं फील करती हूँ सब समय। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जो हमारे पास्टर जी बोले, सबके लिए सच में ये एंजल लोग ही के कारण हम बहुत सारे आशीष को पाते हैं। जैसे यीशु मसीह आए इस संसार में, और जब उनका दुख के टाइम में भी एंजल उनको साहस दे रहे थे, आके उनको वो साहस दिए, तो वो इतने बड़े काम को कर पाए। नहीं, वैसे ही हम लोग के जीवन में भी बहुत बार मैं फील की हूँ, प्रभु अगर नई एंजल को भेजते तो हम ये आज तक नहीं होते। शायद हमारा जीवन उनके द्वारा बहुत आशीषित होता है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये गूढ़ विषय को आज हमसे रिवील किए पास्टर जी के थ्रू। इसलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जी एडी के लिए अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है वो क्या करेगा, कहाँ करेगा बोल के। इसको मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन उसको अल्टर में रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसका भविष्य इसी में जुड़ता है कि वो क्या करेगा। और प्रभु का इच्छा उसके जीवन में जो है, उनकी योजना के अनुसार जैसे वो कर पाएगा, और हम लोग उसी सही डिसीजन ले पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और 2 प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी। जी और रेणु के लिए, यहाँ जो अनीशा दान जाल बोल के है, एक बार मैं दी थी, तो उसको फिर मैं ऑल्टर में रखना चाहूंगी कि उनका शादी बहुत साल हो गया है, शायद 5-6 साल हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो उन लोग बहुत वरीड में है, तो जी उनके लिए। और फियोना मेरे जो भतीजी हैं, वो उनका शादी टूट गया है, आपको सबको पता है ये बात, लेकिन अभी तक वो शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये विषय के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए मैं ये विषय को अल्टर में रखना चाहती हूँ। जी हाँ, ये रेणु का शादी का 8 साल हो गया, 8 साल हो गया। हाँ लीजा रानी अभी मैसेज दिए थे ना, लिखे थे, हाँ हाँ, मैं देख रही 8 हूँ। साल हो गया जी है। तो इसीलिए वो बहुत दुख में है, तो ये जी हम थोड़ा इसके लिए विशेष प्रेयर करेंगे। जी ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जरूर प्रेयर करेंगे। मैंने नाम लिख लिया है। परमेश्वर आपकी गवाही से महिमा पाए। आगे बढ़ते हैं। हमारी फियोना का नाम शशमिता। लिखे, मेरे भतीजे का नाम फियोना। क्यों हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारी शशमिता सिस्टर हैं। सस्मिता सिस्टर भवानी पटना से। जी थैंक यू पास्टर जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्लीज। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। हमारा फिर से जर्नी शुरू हो गया है मंडे से, और जब मंडे पहुंच जाता है, हमारे पास्टर जी के मुंह से बहुत सारा रिविलेशन को परमेश्वर देते हैं, और जो आज बहुत ही जरूरी था हम सबके लिए सुनना, कि किस तरह एंजल लोग सेवाकारी आत्मा है, वो सेवा टहल करते हैं, हर वक्त तैनात है हमारे लिए, और हमें उनको काम में लगाना है। अगर कोई काम हमको करवाना है तो उनको यूज करते हुए हमें करवाना है, और परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है
इसको लेते हुए आज बहुत ही सुंदर वचन आपने दिया है पास्टर जी, और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और आप बोले फिर से हम डीपली जाएंगे तो हमें सुनने को मिलेगा इस टॉपिक में। तो हालेलुया, हम भी अपेक्षा कर रहे हैं और भी रिविलेशन हमको देख, जैसे हमारे जीवन में बहुत मदद हो। हालेलुया। और जी आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वर्षिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सालों बाद इतना सुंदर वर्षिप और इतने सुंदर मीठी धुन के साथ मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर पनीना, सिस्टर रश्मिता, सिस्टर पनीना को इस वर्षिप देते रहे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो हालेलुया, आपको रिको शोफी को, हमारे शरद भाई को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, पीटी का एग्जाम कॉलेज खुलते ही हो जाएगा, 4th सेमेस्टर। तो हर एक एग्जाम को, हर एक डेट को, हर एक सब्जेक्ट को मैं ये अल्टर में रख रही हूँ। और आज के वचन के अनुसार जैसे एंजल्स लोगों को उस डायमेंशन में रहते हुए जैसे हर एक काम हम करवाने पाए, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार दिया है परमेश्वर। ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और सारे पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं फिर से रख रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर, प्रभु महिमा पाए। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख ली हूँ। शश्मिता रणवीर सिस्टर हैं जी, सिस्टर बोली। शालोम पास्टर जी, शालोम। सभी को शालोम। प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी आवाज आ रहा है तो पास्टर जी? आ रहा है, बोलिए, क्लियर है। मैं आज वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पनीना सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, और प्रभु के प्रेजेंस में सच में बहुत सुंदर वॉइस है पनीना सिस्टर, और मैं बहुत आशीषित हुई आज की वर्शिप से, और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ पास्टर जी। सच में जब भी आते हैं मैं तो वेट करती हूँ सोमवार के दिन में हमारे पास्टर जी आएंगे बोल के, और बहुत सुंदर तरीके से अंजल के बारे में बोले। सच में हमारे पास पास अंजल रहते हैं, इसीलिए हम जब प्रेयर टाइम में मिस हो जाते तो हमको जगाते हैं कि तुम उठो, प्रेयर करो, प्रभु में, प्रभु के साथ में बने रहो बोल के, और हमको अलर्ट करते रहते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। आप सभी वचन में बोले, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रभु आप दोनों पास्टर जी को और पनीना सिस्टर को, फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे, और भी, और हमको वर्शिप में भी आगे लेके चले। हमारी पनीना सिस्टर, रश्मिता सिस्टर को भी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे पनीना सिस्टर को दीजिए वर्शिप करने के लिए। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है बेटी के लिए, उसका रिजल्ट नहीं निकला है पास्टर जी, उसके लिए प्रेयर करिए, अच्छा बेस्ट रिजल्ट हो बोल के। और मैं मेरी भंजा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, उनके घर में कोई भी संतान नहीं है, तो उन दोनों के नाम लिख लीजिए। ऑल्टर में सभी सिस्टर को मैं अनुरोध करती हूँ, प्रेयर करिए। उसका नाम आशीष राहुल है, और उसका हाँ, और मेरा भंजाबा का नाम है भाग्य। ऑल्टर में रखिए, उनके लिए प्रेयर करिए। थैंक यू। आमेन जी, आमेन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मैं नोट कर दी हूँ, प्रेयर करेंगे जी। मधु सिस्टर बोली। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे रिक्वेस्ट को भी रखने के लिए थैंक यू सो मच। सच में मैं भी परमेश्वर को महिमा दूंगी, बहुत ही आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच पन्ना सिस्टर। पन्ना सिस्टर जब भी गाती हैं हम आत्मा में भर जा, मैं तो भर जाती हूँ। लेकिन और एक रिक्वेस्ट है, जब आपका हाई पिच होता है तो ये मोबाइल में बिल्कुल सुनाई नहीं देता, चाहे आपका हो चाहे हमारी सत्मिता नंदा मैम का हो। वो ना मोबाइल को थोड़ा ऐसे एडजस्ट करिएगा प्लीज, ताकि हम एक एक लेटर भी ना मिस करें, एक सुर भी ना मिस करें। बहुत ही अच्छा, आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं भी सिस्टर सस्मिता से सहमत हूँ। हमारी परिणा सिस्टर को जरूर बीच में ये दीजिए वर्शिप के लिए, सिस्टर रश्मिता, ये रिक्वेस्ट है। और आज के वचन से मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। आज जिस टॉपिक को लेके मैम आई हैं वो सच में हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में बेसिक है, और हम बेसिक ही क्लियर नहीं है। और ये अधिकार हमको शुरू से दिया गया है, और मैम से सुनने का और ही मजा है, क्योंकि
वो अपने डे टू डे लाइफ में वो एंजल्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन में चलती है। उनकी जीवन का बहुत सारा हम लोग गवाही सुने हैं। तो ये मैम से जब ये सुन रहे तो एक अधिकार के साथ जो बता रही है उसको मैं भी रिसीव की हूँ मैम। और भी हम जानना चाहते हैं क्योंकि सच में हम भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में चलना चाह रहे हैं। तो ये इसी वीक में अगर हो सके तो जरूर हम भी सुनना चाहेंगे। अगर उनको कोई अपना डे दे दे या सिस्टर रश्मिता अगर शेड्यूलिंग करे तो हो सकता है। प्लीज जरूर हम सुनेंगे। वी आर रियली ब्लेस्ड। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिमी बेटा के लिए। एक मसीह सिस्टर है टिकेश्वरी करके, उनकी बेटी जी। सिमी कल गिर गई है। यहाँ पीछे तरफ उसको चोट थोड़ा सा लगा है। वो बोल तो नहीं पा रही है लेकिन कुछ खाने से उल्टी हो जा रही है उसको पेन के कारण। अच्छा, तो उनकी बेटी के लिए वो कहाँ प्रेयर कहाँ रिक्वेस्ट लगा है दी है। सिस्टर? सर में यहाँ लगा है क्या? पीछे, हाँ सर में लगा है मैम अच्छा। जी। और शांति भी दी है अपनी बेटी खुशबू का, जैसे उसका मेरे इसका कार्ड छप गया है और उसके मीटिंग करा दीजिए बोली है। अपनी बेटी के नाम से सारा विषय अच्छे रीति से हो जाए, उसका फाइनेंस भी अच्छे से हो जाए इसके लिए। और हमारा जो सोना बेटी है नीलिमा ना, उसका भी जो रजिस्ट्री डेट इस रीति से आए कि हम सबको जाके फिर रिटर्न करें क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल जा रहा है। वेदर के लिए भी मैं दे रही हूँ। और बच्चे दोनों बच्चे मेरे अभी कल परी का खुलेगा, परसों एरोन का खुलेगा, उसके बाद उनका ट्यूशन का भी है क्योंकि घर में पड़े पड़े वो उनका कोई रूटीन नहीं है खाना पीना उठने का। तो कैसे करके दोनों क्या मेरे सारे सिलों के बच्चा का कुछ कुछ ऐसा ही हो गया होगा यस क्योंकि यस। छुट्टी में घर में थे। तो सबका शेड्यूलिंग हो जाए, बच्चे बहुत अच्छे रीति से पढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। आमेन। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेयर करेंगे परमेश्वर की सही में महिमा हो आपके जीवन से, आपकी टेस्टिमोनी से। सो आगे बढ़ते हैं। हमारी ये कौन है? डी से हमारी दीपा सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर को मैं, जीवित खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सहमय के लिए और ये हमारी सहभागिता के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महिमा पाए, प्रभु महिमा पाए। और आज का जो वर्शिप है बहुत ही सुंदर था, पर मैं वो आपका लैंग्वेज नहीं समझ में आया, फिर भी वर्शिप अच्छा हुआ और सच में एकदम मन को भाया। इसके लिए मैं वो वर्शिप से भी, पनीना जो वर्शिप किए सिस्टर ने, वो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ पन्या सिस्टर को, उनके परिवार को और उनको, पन्या सिस्टर को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और से पास्टर ने जो वचन बोले, सारे वचनों से मैं भी बहुत आई से आशीषित हुई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, हम सब कोई आशीषित हुए हैं। परमेश्वर सच में बोले हैं वचन के द्वारा कि हमारे साथ में स्वर्गदूत है। हाँ, ये हम महसूस नहीं कर सकते थे। हाँ, ये नया पॉइंट था और मैंने आज ही सुना कि हम बोलते हैं स्वर्गदूतों का पहरा हमारे बीच में रहने दे, पर ये क्या कार्य करते हैं आज मैंने सुना, अपना अधिकार मैंने समझा। इसके लिए पास्टर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ टॉपिक के लिए। और सच में ये सारे विषयों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के सारे वचनों के द्वारा मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के पति के जीवन में कार्य होना पाए, यही प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और पास्टर जी को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। पास्टर के जीवन को और परमेश्वर आशीषित करे, परिवार को सारे उनके बहुत से आशीषित करे, यही प्रार्थना करती हूँ और गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। आमीन पास्टर जी। थैंक यू पास्टर जी। थैंक्स टू यू ऑल्सो। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। हमारी रिबिका सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ मैं द भी लॉर्ड। जीवित शालोम। का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, आज का ये फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप से, सिस्टर पनीना की वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर को, उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और आज का वचन से भी हर एक वर्ष से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई। सिस्टर तो सारा चीज़ को बोल दिए हैं, मैं और दोहराना नहीं चाहती हूँ। हर एक सिस्टर का टेस्टिमोनी से मैं भी सहमत हूँ और ब्लेस्ड भी हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।
और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है जैसे आज के वचन के अनुसार मेरे परिवार की, मेरे बच्चों के जीवन में, हम दोनों कपुल के जीवन में वो जैसे होने पाए हमारी रैप्चर तक, वही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरा नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके रिजल्ट के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, और बाकी सब इंटर में ही है। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे। पुष्पा सिंह हैं जी, आंटी बोलिए। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु को धन्यवाद देते हूँ आज के दिन के लिए, और ब्लेस्ड करे। और पास्टर जी को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सचमुच दूत लोग हमारे हर समय हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं, और ये तो सच बात है। और आज के वचन के अनुसार जैसे हम लोग भी आगे बढ़े और हर समय विश्वास के साथ जैसे रहे, इसीलिए प्रयास कीजिएगा। और प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। पास्टर जी आज की हर वर्ड से मैं आशीषित हुई, और दोनों बच्चे को जैसे लोग हर समय अपनी अम, सुरक्षा के बारे में रखे और सुरक्षित रखे। विशेष रूप में मेरा बेटा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत चिंतित हो रहा है कि उसका काम नहीं लग रहा है बोल के। एक जगह कर रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को वो काम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जो पढ़ा हूँ उसी के हिसाब से मेरे को अच्छी जगह काम करना है बोल के। और जैसे प्रभु अनुग्रह करे और उसको एक अच्छी जगह काम लग जाए, इसलिए प्रेयर जी जरूर प्रेयर करेंगे, चिंता मत करें, परमेश्वर महिमा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी हाँ मीनुमा है जी, मीनुमा बोलिए। शालोम सभी को। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। और पनेना सिस्टर की वर्शिप में मैं मैं भी आशीषित हुई हूँ। और बहुत दिन के बाद पुराना गाना बहुत सुंदर, सच में बहुत सुकून आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन बीच बीच में कट जाता था। वो क्वेश्चन गाता था तो अच्छा होता। प्रभु का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू पनीना। और आज का बच्चन से मैं भी बहुत ब्लेस हूँ। और जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो देखा है पास्टर जी, सब कोई तो बोले, मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ। और पवित्र आत्मा जैसे हेल्प करते हैं, स्वर्गदूत भी ऐसे हेल्प करते हैं हमारा। और मेरे जीवन में तो वो हुआ है, मेरा टेस्टिमनी भी है। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट, कल मेरे को नाम दिए हैं, कल मेरा बच्चन है बोलने के लिए, जो इससे मैं बोल पाऊँ। स्पिरिचुअल डायमेंशन जो महीने में है, इसीलिए मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जैसे मुझे हेल्प करे। जी परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू माँ, जरूर प्रेयर करेंगे। हर एक विषय से मैं परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी एक ताजा एक टेस्टिमनी। कल हम जब लौटे रात को तो 11:30 बज गया था। फिर खाना वाना खाते सोते सोते ऑलमोस्ट आके फ्रेश होके 2 के आसपास ही हो गया। तो जैसे सुबह हुई तो जो छोटा सा मेरा गार्डन है, कुछ कुछ लगाई हूँ, तो वहां पे मैं गई थी उस समय। और हमारी जो साइड वाली पड़ोसी हैं वो निकले थे और मुझे रोके, और अपने मतलब एक ही बाउंड्री है, उधर दिखता है, मैं इधर से थी। और वो बोल रहे हैं कि पता है कल यहाँ से आपके उधर से जस्ट ये साइड से ही वो जगह को दिखाए हमारे घर तरफ, और ये जगह से इतना मस्त खुशबू दे रहा था। मैं तो बोली कि क्या खुशबू है। उड़िया में एक तो बोलते, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, रायत रानी ऐसा कुछ है,
जो रात को खुशबू देता है, बहुत जोर महक जाता है वो जगह। हाँ, हिंदी में भी वही बोलते हैं ना ममता। तो वो बोल रही थी कि मेरे यहाँ तो नहीं लगा है, इस टाइप का खुशबू कहाँ से आ रहा है करके। फिर वो अपने बेटे को बुलाए, गौरव को, और बोले गौरव देखो तो कहाँ से ये खुशबू आ रहा है, परफ्यूम तुम तो नहीं लगाओ, ऐसा तो हम परफ्यूम नहीं रखे हैं करके। फिर वो लोग अंदाजा लगाए, सेंस करने पाए कि हमारे इधर से, बाउंड्री की इस तरफ, हमारे इधर से घर से खुशबू आ रही है करके। तो मुझे वही वो बोल रहे थे कि आप कौन सा फूल, यही तो मैं तो देखती हूँ छत से ऊपर से, आपका तो ऐसा कुछ फूल नहीं है, लगाए हैं क्या? मैं बोली नहीं, ऐसा तो नहीं लगाया है करके। तो वो एक तो सफेद वाला फूल था, ये फूल देखिए तो बोली ये तो रायत रानी ऐसा कुछ खुशबू तो नहीं देता, ये तो नॉर्मल वाला ऐसे 100 फूल है जो होता है गुच्छे गुच्छे में करके। तो वही वो बोल रहे थे बहुत सुंदर खुशबू आ रहा था करके। मैं उनको कुछ नहीं बोली। लेकिन वही है, मैं जो समझ पाई कि एंजल लोगों का रहना ना एक स्वीट फ्रेगनेंस भी देता है कभी कभार। अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस में से ये एक एक्सपीरियंस है कि एंजल लोग किस रीति से गार्ड करते हुए घेरे हुए हैं मेरे घर को, और उसका फ्रेगनेंस है जो उनका तक पहुंच रहा था। और वो खुद बोल रहे थे, सामने वाले है ना, हम खुद महसूस करते वो अलग बात है, लेकिन वो खुद अपने से बोल रहे थे। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद दी, परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो आगे बढ़ते हैं। हमारी, हाँ, नीलिमा सिस्टर का हाथ उठा है। जी सिस्टर बोलिए, प्रेयर में चलेंगे। मैं रोत माँ बोलती हूँ। प्रेज द अच्छा, लॉर्ड। हाँ, शालोम। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर की महिमा हो। और आज की सारी रिवलेशन वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ, और मेरे परिवार भी आशीषित हुए हैं। और सारी वचन से मैं बहुत दिनों से वचन पढ़ी थी मैंने, और आज सुनने के बाद और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनने के बाद पढ़ती थी, मगर सुनने का बाद मुझे नया नया रिवलेशन मुझे मिला ये वचन से। मुझे सबसे इब्री 1 का 14 में लिखा कि उद्धार पाने वालों का लिए सेवा करने के लिए दूत लोग अपॉइंटमेंट पाए हैं। उद्धार पाने वाले लोगों का लिए सच में प्रभु हमें कितना प्यार करता है कि जो हम प्रभु से विश्वास किए हैं, हम उद्धार पाए हैं। अब प्रभु हमारे चारों तरफ, बच्चों की चारों तरफ, हर परिवार की चारों तरफ वो दिए दूतों को भेज के अपॉइंटमेंट उनको दिया गया है। और ये लोग हमारा लिए हरदम अलर्ट रहते हैं। रात का 12 हो, रात का 1 हो, रात का 2 हो, जैसा कि आपकी चारों तरफ भी दूत लोग प्रभु भेजते हैं, और दूसरे लोग उसकी खुशबू को वो सुन रहे, सुख रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और ये वचन मुझे बहुत आशीषित किया वचन। और दूत लोग कैसे हमारा प्रार्थना को ऊपर ले जाते हैं और उत्तर ले आते हैं। वही प्रभु की महिमा हो। लिखा फिर बोलो, और उत्तर लेके आते हैं दूत लोग। पहला पत्रस 1 का 12 में दूत लोग पृथ्वी के हर एक विषय को ऊपर से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के लिए इच्छा करते हैं वो लोग, जो भी पृथ्वी में हो रहा है, और जो भी वचन हो रहा है, जो प्रचार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ऊपर से वो लोग नीचे देख कर लोग निरीक्षण करने के लिए इच्छा करते हैं। और एवरी 1 का 7 में भी ये बताया कि दूतों को वायु स्वरूप किया गया है, और सेवक मानों को अग्नि और शिखा स्वरूप करिए। प्रभु की महिमा हो। और सारे वचन से मत्थी 4 का 11, लोग 22 का 43, और ये सब बारे वचन से मैं बहुत भी आशीषित हुई। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। और आज की वर्शिप हमारे बेटी पनीना से भी मुझे नया लगा ये वर्शिप मुझे, और फिर भी मुझे आशीष पाई हूँ उनकी वर्शिप से। प्रभु उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन, आमीन माँ। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। ऐसे ही आप हमारे बीच में हमेशा बने रहें और हमको भी एनकरेज करने लगे। आमीन। हाँ बोलिए, सबको प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जोर से बोलिए। जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वर्शिप था नुआ, मेरे लिए भी नुआ लग रहे हैं।
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन में बहुत आशीष है, सचमुच हमारा साथ हर टाइम हर घड़ी वो दूत रहते हैं। तो वॉइस नहीं आ रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी के धन्यवाद देती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मम्मी थोड़ा सा वीडियो के सामने आने के लिए वो होते हैं ना, इसीलिए। ओके, गॉड ब्लेस यू माँ, परमेश्वर आशीष दे आपको। आइए हम स्पीडीली मैसेज को थोड़ा पढ़ देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे प्रेयर में। बाप रे लंबा मैसेज है। कुमार सेठी आईडी से। हाँ बोलो ममता, जल्दी जल्दी। हाँ सभी को सालम जय मसीह की। चलो। आज इतने प्रभु को मैं जीवित पिता परमेश्वर को पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज इतने परमेश्वर का प्रार्थना मुझे सुनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन के लिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भी सिस्टर आज आराधना की, उनको भी प्रभु आशीष दे। मैम आपको भी प्रभु आशीष दे, आपके पूरे परिवार को। इतना अच्छा वचन बोले, बहुत ज़्यादा दिल को लगा, बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर आपको और बड़ा है, परमेश्वर हमेशा आपको आशीष दे मैम। और हमारे लिए वैसे प्रेयर करना, हम भी आपके जैसे आगे बढ़ पाए इस प्रेयर लाइन में मैम, इसके लिए प्रेयर करना। धन्यवाद हो। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जो मनोज कुमार सेठी आईडी से है, वो लिखते हैं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं। 15 दिन हो गए हैं, फीवर नहीं जा रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उनके पति को खांसी हो रही है, प्रार्थना करेंगे। ओके। और बाकी ये लीजा रानी सिस्टर, जो परिना सिस्टर तो बोले हैं वो तो हो गया है। रश्मिता सिस्टर लिखते हैं कि असीमा के लिए प्रेयर करेंगे। एक लड़की असीमा से 4 से 5,000 लिए हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे हैं और नहीं फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पैसा रिटर्न करें उसके लिए प्रेयर करेंगे। ओके। फिर वही लिखते हैं हमारे मनोज कुमार सेठी आईडी से, शालोम सभी को, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, समय आराधना वचन के लिए आशीषित हुए हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं ग्रुप में थोड़ा सा देख लेती हूँ, सब कुछ अपडेट है। ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, लेकिन हम जल्दी से शुरू करेंगे, लेट ना करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेयर करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने आप को अनम्यूट करें और प्रेयर में आगे बढ़े जल्दी से। सो परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता कि हम सुने हैं, जो भी हम समझे हैं, जो भी हम प्रार्थना रिक्वेस्ट बोले हैं, हर एक प्रार्थना को, हर एक नहीं बोला हुआ प्रार्थना को, हर एक पुराना प्रार्थना को, हर एक गुप्त प्रार्थना को प्रभु आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा हर एक प्रार्थना सुगंधी धूप के नए आपके निमित्त उठ रहा है। प्रभु आप उसको स्मरण करके उत्तर भी अपने दूत के द्वारा भेज रहे हैं। पिता धन्यवाद देते हुए हम ये धन्यवादी प्रार्थना करते हैं। राबो शाखम बादा नमो उबा दांदिली रिबी शंको लवा रुखांदिरी बिली शंदो लवा रिबांदी बिली खंदो रवा अदोंदो बोरो शंका दिली रिबी रिबांदिनी में खांदिली रिबी शंदो लवा उबोंदो बोक्को रोबो शंका दिली रिबी याबांदी बिली रिबी शंको लवा रुबांदना मुशबा खंदिली रिबी राखोंदो बोरो उलांदना मा शिबा खंदो बोरो खंदिली नादंदी शाकुर नबारू खंदारा वाला दोनों मुशबा खंदिली भी राखुंदबा उलांदा शबा खंदिली भी राखुंदारा बोरोबा नादंदी शंगोराबा राखुंदोरो बोलो शंदिनी मी नाबादी शुबा शाकुर बाली खंदिली भी खंदिली भी रिबांदा न मुशबा खंदिली भी राखुंदोनो दोनों बोलो शंखा दिली भी खंदिली भी शंदो नमा रुबांदा बाखा दिली Alondo poro shandini miri bandi bikkeleri. Udandini mi kandili mi
Shankolaraba, Rubanda Bakali Ribi Shankodanama, Rubondo no Moshaba Kandili Ribi, Ilandi Ribi Shankoraba, Kandili Ribi Kandanama, Labande Bekele Ribi Shankolaraba, Rondo no Mokondoro Bolo Shanka Ribi, Alondo Bokolo Robo Shanka Ribi, Rubanda no Moshaba Kandili Ribi, Alandi Ribi Kandili Ribi Kandonama, Ruboro Bokolo Robo Shanka Ribi, Alanda Bakali Ribi Shankolaraba, Rondo no Mokondoro Bolo Kandili Ribi, Ribanda na Mashabo Kandili Ribi, Rondo no Mokondoro Bolo Kandili Ribi, Rubanda na Musha Kandoraba, Rigida na Mola Bande Bekele Ribi Shankolaraba, Rabande Bekele Ribi Shankolanama, Rubanda Bakali Ribi Kandoraba, Rondo no Mushaba Kandili Ribi Shandonama, Milande Bekele Ribi Shankolaraba, Ribande Rabanda Bakali Ribi Shandonama, Rondo no Mokondo Dorobo Shanka Deli Rabande हर एक पैरालाइज अटैक को यीशु मसीह के नाम से क्लियर करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सारा अटैक को हम कैंसिल करते बी नॉर्मल वो बॉडी को हम नॉर्मल करते हैं यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल करते हैं बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राखोंदो बुशाबा बॉडी बार दिया हुआ है आपने बनाया है नॉर्मल हो in the mighty name of Jesus Rukhandaro boro shandanama ulondono mokkondoro bolo chandiri libandele libi khandoraba arondolo shakhandele libi libandele me khandele libi khandoraba rubono mo shakhandele libi khandari ilandele mi shankuraba urondono mokkondoro bo shankhandele libandele libi shankorobo rukhandele libi khandele Ridanda bala shakondoro bolo khandanama. Urondono moshaba libi. Bokolo boshankodara. Bandili libi shandama. Dondo bokolo Shankara, Rubanda Shandonama, Urandi Bekeli Kandarabo, Adondolo Boro Shandani, Rubanda Bakali Kandora, Rubanda Bashak, Wadabana Shankara, Latin Bekele Shankura, Rubanda Rubanda Bakali Kandola, Kandola Barandi Misha Kandara हमारे देह विषय
प्रार्थना करते हैं। एक राइट गवर्नमेंट को हम यीशु मसीह के नाम को mighty name of Jesus। हालेलुया। देश के प्रभु के जन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक विश्वासी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। लिबांदनो मुशाबी और राबोदनो मुशाबी, हर एक वाटर वेट, हर एक रोड वेट, हर एक प्रभु एयरवेज को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पुलिस का कमांडेंट्स, हर एक अधिकारी जो अपनी अपनी जगह में मौजूद है, प्रार्थना करते हैं। हमारे जो लोग एग्जाम दिए हैं प्रभु जी, यूपीएससी ओपीएससी एग्जाम के लिए प्रार्थना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक लिंक के लिए प्रार्थना करते हैं। सिलो के छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सिलो के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका स्पिरिचुअल, उनका मेंटल, उनका फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हेल्थ की प्रार्थना करते हैं। आने जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नया नया एडमिशन हो गया तो प्रार्थना हमारे आत्मिक पिता को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड डॉक्टर रंजीत कुमार नाग जी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आपकी परिपूर्णता जो मसीह में सदैव वास करती है प्रभु के अंदर हमेशा बनी रहे प्रभु। उन्होंने वचन ने आशीष के प्रभु आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। रूबा शाखा आलो तो बोरो शाखा ली रातो नमक बांधी विशाला खंदोरो बोल सुखाम बराबर बांधी फाइनेंस को लेकर प्रार्थना करते हैं। नमक शिंदा बात खाली फाइनेंस को लेकर प्रार्थना करते हैं। अपडेट फाइनेंस को प्रभु, एक रिसेंट फाइनेंस, एक ओवरफ्लोइंग फाइनेंस का रेलम को प्रभु, डायमेंशन को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से परिपूर्णता हमेशा हमारे जीवन में रहे, परिपूर्ण रहे प्रभु। पवित्र आत्मा और शक्ति से परिपूर्ण होते हुए यीशु मसीह को जैसे आप अपने जीवन डायमेंशन ऑपरेट होने का angelic visitation प्रभु, I decree and declare in the mighty name of Jesus. I decree and declare in the mighty name of Jesus. सपने के माध्यम से कोई भी विषय से खुली से प्रभु जी, हर एक आपके बच्चे यहाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड, एंजेलिक एक्सपीरियंस करने पे अपने जीवन में प्रभु जी, डायमेंशन में ऑपरेट होने पाए यीशु मसीह। रिबा खंडोरबा आशोदाना माला रिबांदिनी में हालेलुया। रबा शंदिनी में रबा खंदिली विराट। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा करते हुए आपने हमारी प्रार्थना को सुना है करके यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हम धन्यवाद प्रार्थना करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, रूपेश करके कोई है क्या? रूपेश या रूपसा, रूपसा या रूपेश करके किसी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, मम्मी जानते हैं, बोले कौन है? गांव में है बोलेंगे। उनका कोई प्रॉब्लम है क्या शरीर का? मैं ऐसे देख रही थी उनके ऊपर पैरालाइज अटैक हो रहे थे, आपने सुना होगा। मैं शुरुआत में प्रार्थना भी की,
कुछ पैरालाइज अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, और मैं उसको कैंसिल की। हम सब मिलके, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ हैं, हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसा स्पिरिट हावी हो रहा था, है ना, और आत्मा दिखाए, तो हमने कैंसिल किया है, यस, और परमेश्वर ने कर दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद Yes, देती हूँ। मम्मी बोल रहे हैं उनके गाँव में कोई है करके। ठीक है, आइए हम धन्यवादी प्रार्थना करते हुए हम खत्म करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? छवि आईडी से आप कुछ बोलेंगे सिस्टर? नहीं, प्रेज द ठीक लॉर्ड, है, सभी को प्रेज द लॉर्ड। है प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवादी प्रार्थना। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए जितना समय हम आपके चरणों में बैठे, प्रभु आपकी हुजूरी में, प्रभु हर एक विषय से हमारी पन्ना सिस्टर बहुत सुंदर रीति से आपने उनके मुख को छुआ, प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा किए। धन्यवाद देते हैं उनके परिवार को, उनको, उनका आत्मिक जीवन को, उनके जीवन में हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो वचन से हम सुने हैं प्रभु उस रीति से हमारे जीवन में प्रभु जी ऑपरेट होने पाए। एक एंजेलिक विजिटेशन को फिर से मैं हर एक माँ के ऊपर, मैं मेरे ऊपर भी प्रभु जी, हर एक मेरे विश्वासी लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, नया नया एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ ताकि आगे जाके हम गवाही को जरूर सुनेंगे, 100% सुनेंगे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक विषय में आपने हमारी मदद सहायता की। जो जो हम प्रार्थना में मांगे प्रभु, चाहे पुराना हो, नया हो, चाहे गुप्त प्रार्थना हो, हर एक विषय में प्रभु जी सुगंधी धूप के नए हमारे प्रार्थना आपके पास पहुंच के उसका उत्तर भी हम पा चुके हैं, इसलिए धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना भी करते हुए ये भी धन्यवाद देते हैं कि जो रूपेश है उनके जीवन से वो जो भी था प्रभु उसको आपने हटा दिया है, आपने कर दिया है प्रभु जी। नाउ वो अभी बहुत ही अच्छे हैं प्रभु, खुश हैं प्रभु, आनंदित है प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन में है पिता। धन्यवाद देते हुए हर एक विषय को आपने सुना है करके आपकी महिमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन।